हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया था रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, उसका जो एपिसोड 5 है उसको हम क्या करेंगे, आज कवर करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें करना कुछ नहीं है। जो भी रेफ्रिजरेशन जो मैंने आपको पढ़ाया अभी तक, उसको आपको सीरीज 1 से आपको देखना है। अभी जो मैं सीरीज कराऊंगा, द सीरीज नेम इज 5th। अभी वो सीरीज, सॉरी, ये हमारा 5वां सीरीज है। इसके पहले हम लोगों ने 4th सीरीज तक रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के क्वेश्चंस जो है थ्योरेटिकल फॉर्म पे देखे थे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं। ये 4th सीरीज है, 4th सीरीज तक हो चुका है, ये 5th सीरीज है। तो आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो सीरीज 1 देखिए, सीरीज 2 देखिए, सीरीज 3 देखिए, सीरीज 4 देखिए। आपको समझ में आ जाएगा कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। जो भी चीज़ों को मैं पीपीटी फॉर्म पे लिखाया हूँ उसको लिखिए, नोट्स बनाइए और अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए। ठीक है, तो आज हमारा जो सीरीज़ है, सीरीज़ 5th स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आरआरबी जेई के ये पोस्ट, जिसके बारे में आपको पता है 7,900 पोस्ट रखा गया है। ये गेट एकेडमी ने इसके लिए कोर्स जो लॉन्च किया था, CBT 1। अगर आपको लगता है कि अभी भी अगर आपको लगता है कि यार CBT 1 प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्या, तो ये जो है आपके लिए है। 499 में ये कोर्स अवेलेबल है आपके गेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। CBT 1 और CBT 2 जो है वो 777 पे रखा गया है। ये भी आपको जो है गेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। ये एकदम अफोर्डेबल प्राइस पे आपको अवेलेबल है। तो अगर आपको लगता है कि यार अभी भी हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्या, हम नहीं कर पाएंगे क्या, तो ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जिन लोगों ने अभी CBT 1 CBT 2 दोनों प्रिपरेशन नहीं किया है और अभी भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, CBT 1 के कोर्स परचेज कीजिए, थोरोली उसको रीड कीजिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्स अवेलेबल है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कोर्स को वीडियो फॉर्म पे देखना है और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम कॉन्सेप्ट पढ़े, हमको क्वेश्चन लगाना है। तो गेट एकेडमी ने इसके लिए भी आपके लिए व्यवस्था कर दिया है। CBT 1 का जो ई बुक है वो अवेलेबल है, जिसको आरआरबी जेवी नेविगेटर के नाम से लॉन्च किया गया है गेट एकेडमी के वेबसाइट पे। देखिए इसमें क्या है, नेविगेटर क्या है, एक ई बुक है। सबसे पहले उसको ध्यान रखेंगे, ये क्या है, ये ई बुक है। ई बुक, वाई ई बुक ही क्यों? क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है ये कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड अगर एग्ज़ाम होगा तो आपको भी पता है कि आपका जो एक एटीट्यूड है वो एक स्क्रीन के लिए क्या रहना चाहिए, जो आपका एटीट्यूड है वो स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन के लिए क्या रहना चाहिए, ये एकदम फ्रेंडली रहना चाहिए। इसीलिए ये ई बुक को लॉन्च किया गया है। अब देखो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट आपको पता है 6 दिसंबर, ज़्यादा समय बचा नहीं है, 1 महीने का ही समय बचा है। और 13 दिसंबर, 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम ये होने को है। और CBT 1 का जो है वो सभी ब्रांचों के लिए अवेलेबल है। फुली सॉल्व्ड 3792 क्वेश्चंस है, और इतना क्वेश्चन जो होता है मोर देन इनफ है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी रखा गया है, जो प्रीवियसली क्वेश्चंस आए हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो उसको भी रखा गया है। अब प्राइस देखिए, देखिए 222 ओनली, ओनली 222, ताकि आप जो है किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इजीली इसको अवॉइड कर सके और अपने प्रिपरेशन को एक सेलेक्टिव टच जिसको बोलते हैं कि भैया नहीं अब इतना करने से तो सिलेक्शन हो ही जाएगा
वो आप करेंगे। सिमिलरली जो ई बुक है CBT2, जिन लोग को लगता है कि भाई CBT2 का भी तैयारी हमको अभी सही करना है और करना ही चाहिए, तो उन लोगों के लिए भी 4041 क्वेश्चंस का एक नेविगेटर लॉन्च किया गया है गेट एकेडमी के द्वारा। ये भी क्या है, एक ई बुक है। ये भी क्या है, एक ई बुक है, जिसका जो प्राइस रखा गया है ओनली 333 रखा गया है। और इसमें आप टेक भी देखेंगे और नॉन टेक भी देखेंगे। इसमें आप टेक्निकल के भी क्वेश्चंस देखेंगे और नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो इसको आपको ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण चीज़ें आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, अब हम देखते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आप बराबर क्वेश्चन देखेंगे। साइकोमेट्रिक चार्ट, ये साइकोमेट्रिक चार्ट क्या है? साइकोमेट्रिक चार्ट क्या है? ये क्या करता है, एयर की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। एयर का क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, या एटमॉस्फेयर की क्वालिटी, या एटमॉस्फेयर की जो क्वालिटी है उसी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ये क्या होता है, एक साइकोमेट्रिक चार्ट में देखिए, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ड्राई बल्ब टेम्परेचर के बीच का ग्राफ होता है। इसको ध्यान रखेंगे। ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते थे, ओमेगा, ये क्या होता था, इसको लिखेंगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ड्राई बल्ब टेम्परेचर के जो बीच का ग्राफ है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जिसको DBT बोलते हैं, इसके जो बीच का ग्राफ है उसी को हम क्या बोलते हैं, साइकोमेट्री चार्ट। अब देखें, इसमें देखो, ये लाइन तो हमको समझ में आ गया क्या है, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, इसको ध्यान से समझिएगा। ये है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ये जो लाइन है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का है। ये क्या है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाली लाइन है। ठीक है। इसके बाद ये कुछ लाइन ऐसे आता है, इसमें ये कुछ लाइन ऐसे आता है, ये है आपका वेट बल्ब टेम्परेचर। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं क्या, वेट बल्ब टेम्परेचर, WBT, वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन है। ठीक है। और एक लाइन फिर कुछ ऐसे आता है, ये है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम का लाइन। ये लाइन ऐसे आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम का लाइन। एक एक लाइन आपको ध्यान रखना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम का लाइन। ठीक है। हम लोगों ने अभी क्या देखा, सबसे पहले वेट बल्ब टेम्परेचर देखा, अभी उसके बाद हम लोग क्या देखा, स्पेसिफिक वॉल्यूम देखा। ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, कलर चेंज करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। अब देखो, अगर चीज़ें यहाँ से ड्राई बल्ब टेम्परेचर का लाइन कैसे रहता है, ये ऐसे रहेगा आपका, वो एकदम वर्टिकल रहेगा। ये है ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइन, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइन, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइन। बात समझ में आया क्या? ठीक है। अब देखिए, इस पे जो टेम्परेचर मुझे मिलेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन पे जो टेम्परेचर मुझे मिलेगा, इसी को कहीं पे भी जो टेम्परेचर मिलेगा, यहाँ का टेम्परेचर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी का लाइन है। ये जो टेम्परेचर मुझे यहाँ पर मिलेगा, इसको मैं बोलता हूँ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, DPT। इसको मैं क्या बोलता हूँ, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। समझ में आ गया?
तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे जो मुझे टेम्परेचर मिलेगा उसको मैं क्या बोलता हूँ, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। और ये क्या है, मेरा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ये क्या है, हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। इसको ध्यान रखेंगे, अति महत्वपूर्ण चीज़ है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हर एग्जाम में आता है, इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको एक हो गया वेट बल्ब टेम्परेचर। अब दूसरा देखेंगे, कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन। अब कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन भी कैसे होगा देखेंगे। ये जो होगा, वेट बल्ब टेम्परेचर जो रहेगा ना, वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर के ही ये इक्वल रहता है ऐसे, कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन। ये कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन, ये ऐसे, ये कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन, कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या देखा, सबसे पहले आपको जो चीज़ें ध्यान रखना है उसको ध्यान रखिए। देखिए, इसको आपको ध्यान रखना है कि जो साइकोमेट्री चार्ट है वो किसके किसके बीच का ग्राफ है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर। उसके बाद ड्राई बल्ब टेम्परेचर कैसे होता है, इसका पोजीशन क्या होता है, ड्राई बल्ब पोजीशन कैसे होता है, वर्टिकली, वर्टिकली होगा, वर्टिकली। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कैसे होता है, ये होता है आपका हॉरिजॉन्टली। इस ग्राफ में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कैसे रहता है, हॉरिजॉन्टली रहेगा, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक कर्व रहेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या रहेगा, कर्व रहेगा, समझ में आ गया। उसके बाद ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे जो पॉइंट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, सेचुरेशन पॉइंट है ये, इसको ध्यान रखेंगे। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या रहता है, इंक्लाइंड रहेगा, कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन क्या रहेगा, इंक्लाइंड रहेगा। और स्पेसिफिक वॉल्यूम का लाइन क्या रहता है यहाँ पे, इंक्लाइंड रहेगा। इतनी सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख चुके हैं, अति महत्वपूर्ण चीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चीज़ हमको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब इसमें देखिए बेसिक कंडीशंस, ये चीज़ तो हमको समझ में आ गया। अब देखिए बेसिक कंडीशंस, इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जबरदस्त क्वेश्चंस इसमें कैसे आते हैं, इतना चीज़ हमको समझ में आ गया। अब बेसिक एयर कंडीशनिंग प्रोसेस, इसी से आपको समझ में आएगा। बेसिक एयर कंडीशनिंग प्रोसेस, देखिए सबसे पहला चीज मैं बोलता हूं सेंसिबल कूलिंग, सेंसिबल कूलिंग। सेंसिबल कूलिंग कहने का मतलब क्या होता है, नथिंग बट जस्ट हम क्या कर रहे हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर को क्या करते हैं, कम करते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर को क्या करते हैं, कम करते हैं। मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर मतलब जो जो जिस टेम्परेचर को हम फील करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर को क्या करते हैं, हम फील करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्राई बल्ब। जैसे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो सेंसिबल कूलिंग कहने का मतलब क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर को कम करना, सेंसिबल कूलिंग। सिमिलरली क्या होता है, दूसरा क्या होता है, सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल हीटिंग। अब सेंसिबल कूलिंग समझ में आएगा तो सेंसिबल हीटिंग तो समझ में आ जाएगा। सेंसिबल हीटिंग क्या होता है, कुछ नहीं करना, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को बढ़ाना, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या करना, इंक्रीज करना। अब ध्यान सुनना कि अगर हम क्या किए, सेंसिबल कूलिंग किए, देखिए ये हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट, बस ये लाइन हमको बस इतना बताना है, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी का लाइन, ठीक है। सेंसिबल मैं क्या कर रहा हूँ, कूलिंग,
ठीक है। और यहाँ पे भी वो डायग्राम को बना देते हैं सेम। फिर उसके बाद एक साथ इसको समझे, इसको फिर क्या करते हैं, एक साथ समझते हैं क्या चीज़ है, क्या चीज़ है वाला। ये हो जाएगा आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, अब ध्यान सुनो। देखिए, सबसे पहले अगर हमको बोलेगा कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, सेंसिबल कूलिंग में क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अब देखो कूलिंग हो रहा है ना, कूलिंग होगा तो क्या होगा, ये तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर का लाइन है, ये वाला, ये 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 ठीक है, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर का लाइन है ये। तो कूलिंग जब होगा तो याद रखना, कूलिंग ऐसे होता है सीधा, ये कूलिंग होगा तो कूलिंग का लाइन ऐसे होगा। मतलब क्या होगा, सेंसिबल अगर कूलिंग की बात कर रहा हूँ तो यहाँ से अगर मैं 0 पॉइंट इसको लेता हूँ, सपोज ये 0 पॉइंट है, तो 0 से 1 को मैं क्या बोलता हूँ, सेंसिबल कूलिंग। हीटिंग किसको बोलेंगे, अगर ये 0 पॉइंट था तो जब इधर गए, देखो ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर का लाइन ये इंक्रीज हो रहा है, तो 0 से 2 जब जा रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीटिंग। अब जब सेंसिबल कूलिंग होगा तो देखिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होता है, समझ में आ गया। उसके बाद देखेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये क्या होता है, देखिए पहले ऐसा रहा होगा, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी का लाइन 0 पॉइंट पे, उसके बाद देखो बड़ा है ना, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जो चीज़ लिखा रहा हूँ उसको ध्यान रखेंगे, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाएगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्या आता है, वेट बल्ब टेम्परेचर आता है ना, वेट बल्ब टेम्परेचर देखो ऐसे, तो वेट बल्ब टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, वेट बल्ब टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है यहाँ से, क्योंकि बढ़ेगा तो इस डायरेक्शन में बढ़ेगा ना, पहले यहाँ था, इसके बाद यहाँ आ गया, तो कम हो गया कि नहीं हो गया, तो वेट बल्ब टेम्परेचर क्या हो जाता है यहाँ पे, डिक्रीज हो जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, अति महत्वपूर्ण चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेंसिबल हीटिंग की बात करते हैं, आप देखिए सेंसिबल हीटिंग में क्या होगा, सिमिलरली ओमेगा की वैल्यू, जो सेंसिबल स्पेसिफिक एंथैल्पी, जो आपका क्या है, जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, ओमेगा की वैल्यू ये भी कांस्टेंट रहेगा इसमें। अब इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है यहाँ पे, डिक्रीज हो जाएगा। देखो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा था ना ऐसे करके, इसमें बढ़ा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, देखो लाइन तो ऐसा हो जाता है ना रिलेटिव ह्यूमिडिटी का ही, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ऐसे हम किए तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हुआ। ठीक है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हुआ, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है आपका, इंक्रीज हो जाएगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिक्रीज हो जाएगा, वेट बल्ब टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखो ड्राई बल्ब टेम्परेचर का लाइन ये वाला है, जो वर्टिकल लाइन है यही क्या है हमारा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर का लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है वो, और ये हमारा क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन। तो देखिए वेट बल्ब टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया ना, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज होता, यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, अति महत्वपूर्ण चीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ में आ गया। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से आता है सेंसिबल कूलिंग में क्या दिक्कत है, तो ये आपको ऑप्शन में रहेगा, सेंसिबल हीटिंग में क्या होगा, तो ये आपके ऑप्शन में रहेगा, ये सारी चीज़ें आपके ऑप्शन में रहेगी। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब उसके बाद देखेंगे ह्यूमिडिफिकेशन, उसके बाद जो थर्ड वन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन, उसके बाद फोर्थ क्या होता है, डी ह्यूमिडिफिकेशन, डी ह्यूमिडिफिकेशन। एक होता है ह्यूमिडिफिकेशन, एक होता है क्या, डी ह्यूमिडिफिकेशन। अब ध्यान से सुनेंगे,
ह्यूमिडिफिकेशन मतलब क्या होता है, कहने का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करना। कहने का मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी को क्या करना, ह्यूमिडिटी जो चिपचिपापन रहता है उसी को इंक्रीज जब होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन। और ये जो ओमेगा की वैल्यू कम होगी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ह्यूमिडिफिकेशन। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ देखेंगे, देखिए ठीक है, डायग्राम को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको ध्यान समझिए। अब देखिए ये है क्या हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन, ये क्या है हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन, ये क्या है हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ये क्या रहेगा, वर्टिकल रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे। वर्टिकल मैं ऊपर तक नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू ये क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है ये। यहाँ पर क्या है, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइन है। और ये क्या है हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का लाइन है, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का लाइन है। मतलब ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये क्या है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का लाइन, और ये क्या है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी का लाइन। ये क्या है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी का लाइन। अब देखिए यहाँ पे ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ह्यूमिडिटी को क्या किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है। इसको ध्यान सुनिए, ह्यूमिडिटी इंक्रीज कैसे होगा, सीधा सा सीधा है, ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो वहाँ पर जो हमारा पॉइंट जीरो था, तो जब हम इसके इधर गए थे 0 to 1 तो क्या हुआ था, सेंसिबल कूलिंग। तो जब हम यहाँ से यहाँ चले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेंसिबल हीटिंग। और देखिए इसी पॉइंट में ऊपर चले जाएंगे ये, मतलब 0 to 3, 0 to 3। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। देखो ह्यूमिडिटी बढ़ गया, ह्यूमिडिटी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया सर, बिल्कुल बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया सर, बिल्कुल बढ़ गया, ह्यूमिडिटी बढ़ गया। ऑनली ह्यूमिडिटी इंक्रीज हुआ है इसका। समझ में आ गया, ऑनली क्या होता है इसमें, ह्यूमिडिटी इनका इसका इंक्रीज होता है। तो जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज होता है, ह्यूमिडिटी को जब इंक्रीज किया जाता है तब क्या क्या प्रोसेस इसमें होता है। देखिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि एकदम वर्टिकल लाइन है तो ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि देखिए वेट बल्ब टेम्परेचर से इंक्रीज हो रहा है ना, इसको ध्यान रखेंगे। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, अति महत्वपूर्ण चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिमिलरली डीह्यूमिडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। यहाँ गए तो क्या था, हीटिंग, यहाँ गए तो कूलिंग, यहाँ गए तो डीह्यूमिडिफिकेशन, सॉरी ह्यूमिडिफिकेशन। 0 to 3 क्या है, ह्यूमिडिफिकेशन। अब यहाँ आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 to 4 ये क्या हो जाएगा, डीह्यूमिडिफिकेशन। ये क्या हो जाएगा, डीह्यूमिडिफिकेशन। तो जब भी डीह्यूमिडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आएगा तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी, क्योंकि डीह्यूमिडिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद डीह्यूमिडिफिकेशन मतलब ड्राई करना। देखो जो जो आपका एसी होता है ना, वो क्या करता है, डीह्यूमिडिफाई करता है, डीह्यूमिडिफाई करता है। कूलर जो होगा उसका काम क्या करता है, ये ह्यूमिडिफिकेशन को, कूलर क्या करता है, ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करता है। डीह्यूमिडिफिकेशन ये क्या होता है, जो एयर कंडीशनर रहता है, एसी, ये काम रहता है आपका क्या, एयर कंडीशनर का जो काम रहते हैं वो। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें डिक्रीज होगी, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज होगी। और 0 से 2 यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगा। ड्राई बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, कांस्टेंट, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है तो ये लाइन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। ड्राई बल्ब टेम्परेचर का लाइन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। उसके बाद हम देखते हैं
ड्राई बल्ब का टेम्परेचर का लाइन कांस्टेंट होने के बाद हम देखते हैं कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? डिक्रीज हो जाएगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखेंगे। अति महत्वपूर्ण चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या हो जाएगा? WBT, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है डिह्यूमिडिफिकेशन में। अब जो नेक्स्ट टर्म आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कूलिंग तो किए हम, और देखिए हम सबसे पहले क्या देखे? कूलिंग देखे। कूलिंग के बाद हम देखे हीटिंग। हीटिंग के बाद हम क्या देखे? ह्यूमिडिफिकेशन देखे। और उसके बाद क्या देखे? डीह्यूमिडिफिकेशन देखे। ठीक है, तो डीह्यूमिडिफिकेशन देखे। अब देखिए मैं क्या करता हूं, फोर्थ फिफ्थ, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। डीह्यूमिडिफिकेशन अब ये कैसे होगा? कूलिंग भी करना है और क्या करना है? डीह्यूमिडिफाई भी करना है। तो कुछ नहीं करना है, ये डायग्राम वही जिसको आप जानते हो, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और ये क्या होगा हमारा? वेट बल्ब टेम्परेचर, सॉरी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और ये क्या था हमारा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का लाइन था। अब ये पॉइंट जीरो जिसको हम लेते थे, अब यहाँ पे हमको कूलिंग भी करना है और क्या करना है? कूलिंग भी करना है और हमको क्या करना है? डीह्यूमिडिफाई भी करना है। डीह्यूमिडिफिकेशन का मतलब ओमेगा की वैल्यू को डिक्रीज करना, और कूलिंग मतलब क्या होता है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू, डीबीटी की वैल्यू क्या करना? डिक्रीज करना। ठीक है, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज कैसे होगा? देखो अगर मैं इसको ऐसे खींच दिया, देखो ऐसे खींच दिया, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर तो कम नहीं हुआ, कांस्टेंट हो गया। समझ में आ गया? अगर इसको ऊपर खींच दिया तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर इसमें भी कांस्टेंट है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमारा क्या? ड्राई बल्ब टेम्परेचर कम होगा। तो ये जो लाइन बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, देखिए ऐसे, ये इंक्लाइंड डाउनवर्ड, इंक्लाइंड डाउनवर्ड ऐसे बनेगा। इसी को बोलते हैं क्या? 0 to 4/5, है ना? 0 to 5। तो 0 to 5 जो लाइन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये होता है हमारा कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन का लाइन। ये क्या होगा हमारा? कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन का लाइन। मतलब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा? देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? इंक्रीज होगा। ठीक है, इसको लाइन को ऐसे ऐसे करके लाते जाओगे, देखो ऐसे करके लाइन ये पूरा बनते जाता है ऐसे, ये ऐसे। तो देखो पहले ये था, इसके बाद ये हो गया, लाइन यहाँ आ गया। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो गया? इंक्रीज हो जाएगा। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम होता है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है? ये कम होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है? कम हो जाएगा। अब ध्यान सुनेंगे, वेट बल्ब टेम्परेचर भी क्या हो जाता है? वेट बल्ब टेम्परेचर भी कम हो जाता है। देखिए ये है ऐसा, तो वेट बल्ब टेम्परेचर भी क्या हो जाता है? इसमें कम हो जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, अति महत्वपूर्ण चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म हम देखेंगे, सिक्स्थ, हीटिंग, सॉरी कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन देखते हैं। कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन में क्या करना है? देखिए सेम, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन में देखिए देखिए अब इसमें कूलिंग एंड ह्यूमिडिफाई करना है। मतलब जब हम यहां से यहां किए थे तो ये क्या था? कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन 0 to 5।
तो कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये चीजों को यहां जैसे कर दिया मैं, ये ऐसे कर दिया, तो ये तो टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। यहां से अगर ऐसे कर दिया तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर तो हीटिंग हो गया। तो कूलिंग करने के लिए और ह्यूमिडिफिकेशन को इंक्रीज करने के लिए जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा, देखिए ऐसे, ये तो 0 to 6 ऐसे बनेगा। ये समझ में आ गया क्या, ये ऐसे। तो देखिए ओमेगा की वैल्यू इसमें क्या होगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। इसमें क्या हुआ था, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हुआ था। ये देखो अब इसमें क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। ड्राई बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा, क्योंकि कूलिंग हो रहा है। हमारे में आ रहा है, कूलिंग हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ध्यान रखेंगे, अति महत्वपूर्ण चीज, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। तो इसमें जो टर्म आता है उसको ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसमें दो ठोक चीज आएगा, एक मिनट, इसको कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन देख लिए, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन देख लिए, ठीक है। और इसके बाद अब देखिए हीटिंग, सेवंथ टर्म, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। इसको एक ही डायग्राम में मैं बनाने की कोशिश करूँ, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्लस कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्लस कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। देखिए हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्लस कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। अब हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन में देखेंगे तो कैसे हमको समझ में आएगा, तो इसका जो डायग्राम है वो एक साथ मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ पे। देखिए ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी का लाइन, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ये क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। हीटिंग बोल दिया है मतलब क्या करना है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर को बढ़ाना है। अरे यार, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, और यहाँ पे हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन करना है हमको, हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन करना है, क्योंकि वो वाली चीज़ें तो हो गई है ना, उसको बार बार करने का क्या मतलब। हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। अब इसको ध्यान सुनिएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अब देखिए हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग कहने का मतलब क्या होता है भैया, हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ना, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज, और ह्यूमिडिफिकेशन मतलब ओमेगा की वैल्यू को इंक्रीज करना। तो ये कैसे होगा, तो क्या इस लाइन को मैं ऐसे खींच सकता हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 0 to 7 लाइन, हमारा क्या हुआ है, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन।
अब हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन की लाइन को कैसे लिख सकते हो? 0 to 8 लाइन। देखो डिह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर को इंक्रीज करना, और डिह्यूमिडिफिकेशन कहने का मतलब ओमेगा की वैल्यू को डिक्रीज करना। तो ये लाइन कुछ ऐसे आएगा क्या, 0 to 8, 0 to 8, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, तो ये वाला जो लाइन है हमारा 0 to 7, 0 to 7 जो लाइन है वो क्या है हमारा, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। और 0 to 8 वाला जो लाइन है वो क्या है, हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण चीज। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बराबर देखने को मिलते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, इसको बराबर ध्यान रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बराबर आएंगे। हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन क्या है, इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि हीटिंग करेंगे तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, डिह्यूमिडिफिकेशन में तो आपका जो कूलर होता है, ये चीज़ें तो हमारी क्लियर हो गई। तो जो हमारा कूलर होता है, समझ में आ गया, जो एयर कंडीशनर होगा, एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर, एसी जिसको बोलते हैं, ठीक है, एसी, इसका जो काम क्या रहता है, ये क्या करता है, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। ये ठंडा भी करेगा और जो ह्यूमिडिटी है उसको कम करता है, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। उसके बाद एयर कंडीशनर, उसके बाद जो कूलर रहता है, कूलर, इस कूलर का क्या काम रहता है, ये कूलर क्या करता है, कूलिंग करेगा, ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिटी को बढ़ाता है, एंड कूलिंग। बस यही अंतर है कूलर और एसी में, ठीक है। इसीलिए जब ह्यूमिडिटी कम होता है, ह्यूमिडिटी अगर ह्यूमिडिटी कम होता है तो आपको क्या करता है, ये ह्यूमिडिटी को रिड्यूस करेगा, तो जो चिपचिपापन रहता है, जो वाटर वेपर का कंटेंट रहता है एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण बॉडी चिपचिपी लगती है, उसको क्या करता है, कम करता है। इसीलिए जब आप एसी में बैठे हुए तो आपको कंफर्टेबल रहता है, ये क्या रहता है, बहुत कंफर्टेबल आपको लगेगा, कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। जो चीज़ें मैंने आपको बताया एक बार हम फिर से देखते हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखेंगे। साइकोमेट्रिक चार्ट, देखिए ये साइकोमेट्रिक चार्ट, इसके बारे में मैंने आपको बताया, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर के बीच का जो लाइन है वही होता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है बाबू, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर के बीच का लाइन। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहाँ पर आता है, ड्यू ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वेट बल्ब टेम्परेचर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, इस सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, ये फेवरेट पार्ट है आपका रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम सेंसिबल कूलिंग यहाँ पर देखने को मिलता है, सेंसिबल हीटिंग, कूलिंग का ये प्रोसीजर होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। जब कूलिंग होगा तब क्या होगा, ये फंडा है, ये फंडामेंटल है, इसके बाद ये इसका आउटकम है, इसको आपको ध्यान रखना है। फंडामेंटल को याद करना है, आउटकम को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए ह्यूमिडिफिकेशन, तो ह्यूमिडिफिकेशन में आप इसको देखिए, ह्यूमिडिफिकेशन, कूलर ह्यूमिडिफाई करता है एयर को, डिह्यूमिडिफिकेशन एसी का काम होता है। यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू डिक्रीज होगी, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ये इसका फंडामेंटल है और ये इसके आउटकम है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अति महत्वपूर्ण चीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इसका फंडामेंटल है, ये इसका आउटकम था, ये इसका फंडामेंटल, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, तो कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन के ये फंडामेंटल है, कूलिंग ऐसा हुआ था याद कीजिए, और ह्यूमिडिफिकेशन डिह्यूमिडिफिकेशन भी होता, ये इसके आउटकम है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन मैंने एक ही लाइन में बना दिया, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये ऐसा, ठीक। उसके बाद हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, यहाँ पे आप देखिए, हीटिंग मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर को इंक्रीज करना, और ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करना मतलब ओमेगा की वैल्यू को क्या करना, इंक्रीज करना।
यहाँ पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर को इंक्रीज करना, यहाँ पर डिह्यूमिडिफिकेशन मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या करना, रिड्यूस करना। तो इसको ध्यान रखेंगे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हर बार इस टाइप के एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिलता है। ठीक है, तो ये देख लिए हम। उसके बाद एयर कंडीशनिंग का काम क्या होता है, कूलिंग करना और डिह्यूमिडिफिकेशन करना। और कूलर का जो काम क्या होता है, ह्यूमिडिफिकेशन करना और कूलिंग करना, ये आपका क्या है, कूलर का काम होता है। तो यहाँ पर हम साइकोमेट्रिक चार्ट को ख़त्म करते हैं। अति महत्वपूर्ण चीज़ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान रखेंगे, हर बार एग्ज़ाम में किसी न किसी तरीके से आपको आता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म जाने से पहले देखिए, गेट 2025 का जो कोर्स है, अगर जो भी स्टूडेंट गेट 2025 अपीयर करना चाहते हैं, उनके लिए जो कोर्स प्राइस रखा गया है 2 4 टाइम्स 2 रखा गया है। अगर जो भी स्टूडेंट गेट 2026 के लिए कोर्स अवाइल करना चाहते हैं, उसके लिए जो प्राइस रखा गया है वो 444 रखा गया, 4444 रखा गया है। इसको आपको ध्यान रखेंगे। गेट 2027, गेट 2027 इसके लिए जो कोर्स प्राइस रखा गया है 6666 रखा गया है। इसको आपको ध्यान रखेंगे। अब देखिए, ये 2026 अगर आप अभी से अवाइल करते हैं इसको, तो इसकी वैलिडिटी 2026 तक रहेगी। अगर आप अभी से अवाइल करना चाहते हैं तो इसकी वैलिडिटी 2027 तक रहेगी। तो ये थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट भी अवाइल कर सकते हैं इसको, और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट भी इसको अवाइल कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण चीज़ें, सिलेबस वाइज चीज़ों को कवर किया गया है। सिलेबस वाइज चीज़ों को कवर किया गया है ताकि आप इजीली एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर सके। ठीक है, गेट 2025 का जो है, इसकी वैलिडिटी है 2025 तक ही रहेगी। ये नहीं है कि 2026 2027 तक रहेगी। ये देख लिए। उसके बाद इसको अवाइल करोगे तो फ्री स्मार्ट कोर्सेज एंड डोपामिन कोर्स विद द गेट 2026 एंड 2027 कोर्सेज। ठीक है, तो इसको अवाइल करने के बाद ये आपको कुछ फ्री में कोर्सेज अवेल होगा गेट एकेडमी के वेबसाइट पे, जिसका लिंक जो होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आरआरबी जेई और एसएससी जेई, इसका कोर्स प्राइस रखा गया ओनली 777। ठीक है, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, इसका प्रोग्राम, इसके लिए भी आपको जो कोर्स का वैल्यू रखा गया 777। ऑल स्टेट AENJ 777 रखा गया। स्मार्ट कोर्स डोपामीन ये स्मार्ट कोर्स या डोपामिन 555 में रखा गया, और दोनों को कंबाइंड लेंगे तो 999 में रखा गया। ESE नॉन टेक्निकल का जो 777 में ये कोर्स प्राइस रखा गया। गेट सब्जेक्ट वाइज एंड द कम्बो कोर्स जो होता है, ये भी आपके गेट एकेडमी के वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत मददगार होने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जनरल एप्टीट्यूड के ये जो पेजेस नंबर, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो 521 पेजेस है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस 15 साल के जो गेट के क्वेश्चन है उसका डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। जो प्राइस रखा गया है इसके लिए वो 222 ही रखा गया है। वाई? बिकॉज ये एक ई बुक है, ये ई बुक है जिसको आप कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने सॉल्व करोगे तो आपका जो होता है एक हैबिचुअल रहेगा स्क्रीन के सामने, और आप वहाँ पे आपका इफ़िशियंसी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज़, अब हम देखते हैं सेंसिबल हीटिंग। नेक्स्ट टर्म हम देखने वाले हैं यहाँ पे सेंसिबल हीटिंग। सेंसिबल हीटिंग क्या चीज़ है, ये मैंने क्या बताया था, सिंपल। अगर आप सेंसिबल हीटिंग, ठीक है, अगर आप सिंपल हीट करोगे तो वही क्या है, आपका सेंसिबल हीटिंग होता है। ठीक है, और ये देखो, ये साइकोमेट्रिक चार्ट है, इसको हम सिंपल हीट कर दिए, इसको सेंसिबल हीटिंग बोलते हैं। क्योंकि ड्राई बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर मैं सेंसिबल हीट फैक्टर की बात करूं, सेंसिबल हीट फैक्टर, सेंसिबल हीट फैक्टर, इसको सेंसिबल हीट फैक्टर SHF की अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या होता है। ये हो गया
देखो ये भी हीटिंग है, ये भी हीटिंग है, ठीक है। 1 to 2 और यहाँ से यहाँ गए तो क्या हो जाएगा 2 to 3 ये। तो अगर सेंसिबल हीटिंग फैक्टर की बात करूँ, इसको ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये होगा सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल हीटिंग डिवाइडेड बाय लेटेंट हीट, डिवाइडेड बाय लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट कहने का मतलब क्या होता है H2 माइनस H1, ये होगा। उसके बाद यहाँ पर सॉरी, सेंसिबल हीटिंग मतलब क्या हो जाएगा H3 माइनस H1, H3 माइनस H1, ठीक है, H3 माइनस H1, और यहाँ पे H2 माइनस H1, ये क्या हो जाएगा H2 माइनस H1। तो सेंसिबल हीट फैक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा H3 माइनस H1 डिवाइडेड बाय H2 माइनस H1। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान रखेंगे, ये सेंसिबल हीट फैक्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। जहाँ पर H1 क्या है 0.1 का एंथैल्पी H1 है, H2 क्या है 0.2 का एंथैल्पी है, 0.2 का, H3 क्या है 0.3 का एंथैल्पी है। तो इसको ध्यान रखेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब यहाँ पर जो दो चीज़ें लिख रहा हूँ उसको आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो दो चीज़ें लिख रहा हूँ उसको ध्यान रखेंगे। सबसे पहला चीज़ है कि सेंसिबल हीट फैक्टर, सेंसिबल हीट फैक्टर विल बी, सेंसिबल हीट फैक्टर विल बी 1 फॉर सेंसिबल हीटिंग, 1 फॉर सेंसिबल हीटिंग, 1 फॉर सेंसिबल हीटिंग, और सेंसिबल कूलिंग, सेंसिबल हीटिंग और सेंसिबल कूलिंग के लिए, सेंसिबल हीटिंग और सेंसिबल कूलिंग के लिए सेंसिबल हीट फैक्टर की वैल्यू क्या होती है हमेशा 1, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद सेकंड वन, सेंसिबल हीट फैक्टर विल बी 0 फॉर ह्यूमिडिफिकेशन, फॉर ह्यूमिडिफिकेशन और डीह्यूमिडिफिकेशन। बस इतना चीज को आपको ध्यान रखना है, मतलब सेंसिबल हीटिंग हुआ या सेंसिबल कूलिंग हुआ तो इसकी वैल्यू 1, अगर ह्यूमिडिफिकेशन हुआ, सॉरी ओनली ना, ओनली ह्यूमिडिफिकेशन और ओनली डीह्यूमिडिफिकेशन हुआ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो बस इसी चीज को क्या करना है, इसमें ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ध्यान रखेंगे। अभी के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट आपका जो चीज बचा है बाईपास फैक्टर, इसको करेंगे जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।